जिस दिन मिडिल क्लास होश खो बैठी तुम एलीट क्लास को जूतियां भी छोड़नी पड़ जाएंगी, घर भी छोड़ने पड़ जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक तबका है। सवाल जो पूछना अपनी मर्जी से पूछें, जवाब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की तर्जुमानी करते हुए अपनी मर्जी से दूंगा, लेकिन लॉजिकली दूंगा। रात के 3 बजे 4 बजे आप मेरे घर की 4 दीवारी को क्रॉस कर रहे हैं, ना आपके पास कोई वारंट होता है, ना आपके पास कोई हमारे ऊपर दी हुई FIR है। आप लोग ऐसे ही हमें उठा रहे हैं। क्या हमारे ID कार्ड पर बांग्लादेश लिखा हुआ है? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, आज वो लोग सबसे ज्यादा मुखलिस हैं पाकिस्तान के। वो 13 जमातें जो यहाँ पर मुसल्लत रही हैं 35-40 साल, कभी किसी की बारी कभी किसी की बारी, आज उन सब ने अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। अगर कोई जामिन होता है, किसी की जमानत देता है और मुलजम वापस ना आए, फरार हो जाए, तो जामिन को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जामिन को वजीर आजम बना दिया गया है, जिसने जमानत दी थी प्लेटलेट्स गिरने पर। मुझे बताएं कि बाकायदा एक ऑर्डर आ गया, अगर बाकायदा हमें बता दिया गया कि ये काम आपने करना है, तो फिर आप बताएं हमें कि आप ये PDM समझेगी कि पाकिस्तान में रह सकती है या हम इसको रहने देंगे? अगर ला इलाहा की बुनियाद हमारे अंदर है, ला इलाहा का फलसफा हमारे अंदर है, हमारे पास जुर्रत, हौसला और ईमान इमरान खान जैसा है, तो फिर हमारा मुकाबला करना नामुमकिन है। इन्होंने समझा कि दाढ़ियां रख के पगड़ियां सजाकर हमें दीन की ठेकेदारियां मिल जाएंगी, लेकिन दीन की ठेकेदारियां ऐसे नहीं मिलती। दीन की ठेकेदारी मिलती है कि जब आपके दिल में आशिक़े रसूल बनने की ख्वाहिश हो और आपके दिल के अंदर इश्क़े नबी हो और आपके जुबान से अल्लाह ताला के हुक्म निकले, आपकी जुबान से अल्लाह ताला के कुरान में लिखी गई बातें निकलें। लेकिन आपके मुंह से हमेशा तब आप बाहर निकलते हैं जब आपके पेट को मसला होता है। जी नाजरीन, आपने खान के खिलाड़ी तो बहुत देखे हैं, खान के वर्कर्स तो बहुत देखे हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं खान के मुरीद से। मुर्शद चौक, जमान पार्क का मुर्शद चौक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, ये आज तो बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल रही है। बड़ा VIP प्रोटोकॉल दिया गया है। PDM के जो प्रोटेस्टर्स हैं, शेल क्या सिर्फ PTI वालों के लिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये आज तो यही लग रहा है कि जब मुल्क पाकिस्तान का आइन को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद चीफ जस्टिस, जिसने अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया, और उसके घर के बाहर वो घर है, अगर हर जगह पर घर घर लगा हुआ है ना, तो चीफ जस्टिस जहाँ ज़्यादा टाइम गुजारता है तो वो भी उसका घर है। उसके घर के बाहर जाकर आप धमका रहे हैं, आप डरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा घर है इंसाफ का पाकिस्तान के लिए, जहाँ से इंसाफ मिल रहा है और यहाँ पर अभी तक मेरिट के फैसले हो रहे हैं। एक ही इदारा हमारा जो खड़ा है, उस इदारे के बाहर जाकर आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोग, जिनकी हुकूमत है, वो इतने बुज़दिल और कमज़ोर हैं कि उन्होंने जाकर वहाँ पर एहतजाज किया। और फिर एहतजाज के दरमियान आप देखेंगे रेड जोन में दाखिला हो गया। और जो ये बात करते हैं ना, आज ये बड़ी क्लियर कट लोगों को बताने वाली है कि PTI के लोगों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। हमें बताने या पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम शऊर वाले लोग हैं। हमें ना तो आप कभी कागज़ देखकर बात करते देखेंगे, हमें जो नज़र आ रहा है, जो हकीकत है, या जो हमने पीछे बुजुर्गों से सुना है और जो सुनते आ रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं। ये आप चले जाएं मौलाना फजलुर रहमान डीजल साहब की जमात में, तो आप देखें उधर से मौलवियों से लोगों ने पूछा है कि भाई आइन क्या होता है, पाकिस्तान क्या है, क्या करने आए हो, क्या फैसला गलत, किसी को पता ही कुछ नहीं है। ये लोग खतरनाक होते हैं मुल्क के लिए, जिनको ये नहीं पता होता कि पाकिस्तान क्या है, आइन क्या है, मुल्क का कानून क्या है, मुल्क की जमहूरियत क्या है। लेकिन उसको ये पता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ जाओ। हमारे लोगों से आप पूछेंगे तो वो ये आपको कोई जवाब नहीं देगा कि हमें नहीं पता। सवाल जो पूछना अपनी मर्जी से पूछें, जवाब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की तर्जुमानी करते हुए अपनी मर्जी से दूंगा, लेकिन लॉजिकली दूंगा। और प्रैक्टिकल जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर डालने की कोशिश की जा रही हैं, ये बाकायदा इन्होंने प्लांटेड, ये हमला इन्होंने करना था। उस हमले के लिए इन्होंने ये सारा प्लांटेड करके और हमें गंदा करके हमारे ऊपर FIRs दिलवा कर हमारी लीडरशिप को उठा लिया, हमारे घरों में रेड्स कर रहे हैं। इस वक्त बहुत रेड हो रहे हैं कारकुनों के घरों पर और खवातीन। मेरे घर रेड हो गया, 3 रेड हो गया, लेडीज पुलिस को साथ लेकर जा रहे हैं, जबकि DPO जंग के जराये को बता रहे हैं
कि फारूक गुज्जर नामी शख्स जो है वो जिला लाहौर में बैठा, जंग को उसने 4 महीने से छोड़ा हुआ है। और अगर डीपीओ साहब के जराए इतने कमजोर है तो मैं उनके जराए में दुरुस्तगी कर दूं कि आपको सोशल मीडिया देखा करें और आपको पता चले, क्योंकि नेशनल मीडिया तो हमें दिखाता नहीं है, आपको पता चले कि फारूक गुज्जर के घर आप रेड कर रहे हैं लेडीज पुलिस को लेकर, रात के 3 बजे 4 बजे आप मेरे घर की 4 दीवारी को क्रॉस कर रहे हैं, ना आपके पास कोई वारंट होता है, ना आपके पास कोई हमारे ऊपर दी हुई FIR है। आप लोग ऐसे ही हमें उठा रहे हैं, क्या हमारे ID कार्ड पर बांग्लादेश लिखा हुआ है? और जिन्होंने आज रेड जोन में दाखिला किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, आज वो लोग सबसे ज्यादा मुखलिस है पाकिस्तान के। वो 13 जमातें जो यहाँ पर मुसल्लत रही हैं 35-40 साल, कभी किसी की बारी कभी किसी की बारी, आज उन सब ने अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। जब वो रेड जोन की तरफ जा रहे थे तो आप लोगों को हमने खामोश देखा, ना कोई पंजाब पुलिस आई, ना इस्लामाबाद पुलिस आई, ना FC आई, ना रेंजर आई, ना कोई फौज आई। लेकिन जब हम निकलते हैं हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया जाता है? हमारे ID कार्ड पर चेक कर लें, अगर पाकिस्तान नहीं है मुल्क बदर कर दे, हमें गद्दार साबित कर दे, दहशतगर्द बना दे। लेकिन खुदारा अगर हमारे ID कार्ड पाकिस्तान के तो हमारे साथ ये दोहरा मेयार मत खेलें। गुज्जर साहब ये फरमाइएगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जब PDM का इश्यू होता है, जब उनकी तरफ से इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई है, तो वो गूंगे शैतान बने हुए और नहीं बोल रहे। इसकी वो लफाफा मीडिया जिसको हराम लगा होता है, जिसके मुंह का उसने बच्चों को भी हराम खिलाना है। मरियम का बाप भी हराम खाता रहा, उसने अपनी औलाद को भी हराम खाने के लिए और हराम बोलने के लिए रखा हुआ है। आज जिस तरह की मरियम ने गुफ्तगू की है तो ये हराम माल की हो सकती है, हलाल माल की हो नहीं सकती। बाप के ऊपर करप्शन के इतने केसेस है और वो इतना दलेर आदमी है कि उसके प्लेटलेट्स उस दिन गिर गए थे और मुल्क से 50 रुपए का स्टाम लेकर वो लंदन भाग गया था। आज तक उसकी मुल्क से वापसी नहीं हो रही, पता नहीं उसको डॉक्टर नहीं मिल रहा या उसको दवाई नहीं मिल रही। कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो डर खौफ अंदर है ना जो नहीं हो रहा। अब बेटी क्या काम कर रही है? बेटी ने जहां पर केस था, जहां पर बाप को कहा गया था कि ये चोर है, अब बेटी ने उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान डीजल साहब को आगे रखा है क्योंकि डीजल एक महंगा भी है और दूसरा ज्यादा मिकदार में भी है, कोई लेता भी ज्यादा जल्दी नहीं है, पेट्रोल ज्यादा बिक रहा है। तो डीजल को ये लोग इसलिए रखते हैं कि इसके पास अवाम है। ये अवाम आज आप देख लें वहां पर धरने में आपको जैबरे के झंडे ज्यादा मिलेंगे, ना नून लीग का झंडा मिलेगा, ना आपको पीपल पार्टी का झंडा मिलेगा। और इस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया इदारों ने कि छांव में बैठकर वो खा पी रहे हैं, बिरयानी के डब्बे वहां पर चले हैं। हमारे लोग अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं तो बिरयानी के डब्बे नहीं चलते। अगर डब्बे चलते हैं तो वो हम अपने पैसों से खरीद कर खाते हैं। हमें कोई PTI की हम अल्फन ये कहते हैं, हमें कभी किसी लीडरशिप ने 1 रुपए की चीज नहीं लेकर दी। अच्छा ये फरमाइएगा कि अगर कोई जामिन होता है, किसी की जमानत देता है और मुलजम वापस ना आए, फरार हो जाए, तो उस जामिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जामिन को वजीर आजम बना दिया गया है जिसने जमानत दी थी प्लेटलेट्स गिरने पर। भाईजान यहाँ पर ना कोई जमानती है और ना यहाँ पर कोई मुजरिम है, ना यहाँ पर कोई कानून है, ना यहाँ पर कोई मुल्क है, ना यहाँ पर कोई आइन है, ना यहाँ पर कोई जमीर है। यहाँ पर मर गए जमीर इनके, गरीब लोगों को ये मार रहे हैं। सब लोग इकट्ठे आए थे इमरान खान की नफरत में, ये लोगों को मारने के लिए निकले हुए हैं। इन्होंने समझा कि दाढ़ियां रख के पगड़ियां सजाकर हमें दीन की ठेकेदारियां मिल जाएंगी, लेकिन दीन की ठेकेदारियां ऐसे नहीं मिलती। दीन की ठेकेदारी मिलती है कि जब आपके दिल में आशिक़े रसूल बनने की ख्वाहिश हो और आपके दिल के अंदर इश्क़ नबी हो और आपके जुबान से अल्लाह ताला के हुक्म निकले, आपकी जुबान से अल्लाह ताला के कुरान में लिखी गई बातें निकलें। लेकिन आपके मुंह से हमेशा तब आप बाहर निकलते हैं जब आपके पेट को मसला होता है, जब आपकी तिजोरियों को छेड़ा जाता है। आपके बच्चे बाहर, आपकी जायदादें बाहर, आपकी ईदें बाहर, आपके डॉक्टर बाहर, आपकी सर्जरियां बाहर, आपकी हर चीज तो बाहर है। मुल्क के पाकिस्तान में आप करने क्या आते हैं भाई? आप हमें छोड़ने का क्या लेंगे? हम वो देने के लिए पाकिस्तानी कौम तैयार है। जो लेना एक बार ले लो और इस मुल्क की जान छोड़ो, हमारी जान छोड़ो। हमें पाकिस्तान बनाने दो, हमें पाकिस्तान का आइन बचाने दो, हमें इदारे बचाने दो। हम फौज हमसे मोहब्बत करती है, पुलिस हमसे और पुलिस से हम मोहब्बत करते हैं, इदारों से हम सब मोहब्बत करते हैं। हमें अपने इदारों को बचाने दो। हमने अभी बड़े शरपसंद दुश्मनों से लड़ना है, लिहाजा हमें आपस में मिडिल क्लास तबके को लड़ाते ना रहो। अलीट क्लास हो, अलीट क्लास में रहो। जिस दिन मिडिल क्लास होश खो बैठी तुम अलीट क्लास को जूतियां भी छोड़नी पड़ जाएंगी, घर भी छोड़ने पड़ जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक तबका है, लेकिन ये तबका अभी तक पता ही नहीं है कि इसने करना क्या। इसको लीड ही कोई नहीं कर रहा, इसको अभी तक लीड ही किसी ने नहीं किया। खान साहब पकड़े गए, हम तन आए थे,
हम अकेले थे, वर्कर अकेले थे, मिडिल क्लास तबका अकेला था। हम अकेले बगैर लीडरशिप के अगर इस तरह की पूरा मन एहतजाज कर सकते हैं, तो अगर मुझे बताएं कि बाकायदा एक ऑर्डर आ गया, अगर बाकायदा हमें बता दिया गया कि ये काम आपने करना है, तो फिर आप बताएं हमें कि आप ये पीडीएम समझेगी कि पाकिस्तान में रह सकती है या हम इसको रहने देंगे। अगर ला इलाहा की बुनियाद हमारे अंदर है, ला इलाहा का फलसफा हमारे अंदर है, हमारे पास जुर्रत, हौसला और ईमान इमरान खान जैसा है, तो फिर हमारा मुकाबला करना नामुमकिन है। आप हमारे साथ मत उलझें, आप ये मुल्क को छोड़े और भाग जाएं, जो लेना है हमें लिख के दे दें, हम देने को तैयार। फरमाइए कि वो कहते हैं इलेक्शन होंगे अक्टूबर में, सवाल ये है कि अगर 2 माह बाद इलेक्शन हो या 6 माह बाद या 1 साल बाद, क्या इनके लिए कोई तब्दीली आएगी या हालात यही रहेंगे? सर, तब्दीली तब तक नहीं आएगी जब तक ये कौम अपने आज को डिस्कस करना शुरू नहीं करेगी। मैं अपने बुजुर्गों को भी बता रहा हूं, मैं अपने नौजवानों को भी बता रहा हूं, मैं माओ बहनों को भी बता रहा हूं कि कल की फिक्र करना छोड़ा करें, जो आज गुजर रहा था उस पर डट जाएं। आज अगर आप डट जाएंगे और आज को आप डिस्कस करेंगे तो कल आपका अच्छा होगा। लेकिन इस मुल्क में 75 साल हमें कल पर लगाया जाता है कि कल क्या होने वाला है, कल देखेंगे हो जाएगा, कल खबरें बड़ी होंगी, कल बड़े फैसले आने वाले हो। भाई, आज का जो फैसला जो 14 थी वो 14 गुजर गई, उस 14 का वो बेड़ा गर्क कर दिया, उस ऑर्डर का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क के साथ खिलवाड़ कर दिया। लेकिन आज डिस्कस नहीं होता। मैं मुल्क से और कौम से यही बात कहूंगा आखिर में कि आज को डिस्कस करें, आज पर छोड़ी हुई बात को आज ही करने की कोशिश करें। कल के फैसले और कल की बातों पर रहेंगे तो मुल्क तरक्की कभी नहीं करेगा। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। फारूक गुज्जर साहब यहाँ ज़मान पार्क में मौजूद हैं और डीपीओ जंग उन्हें जंग में ढूंढ रहे हैं। इस वक्त अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।